अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में किसी हद तक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अफगानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमा की मीटिंग में अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर न करने पर जोर दिया गया। जराये के मुताबिक अफगान दारुल हुकूमत में काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमा का इजलास हुआ। इजलास में करारदाद मंजूर की गई है जिसके मुताबिक बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयां करने वाले बागी तस्वुर होंगे। अफगान उलमा ने कहा अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। उलमा ने मुतालबा किया है कि किसी को अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त ना दी जाए। अफगान नुमाइंदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक हो गई है। जादू टूटने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना सबकी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की की काविशें साथ साथ नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इस्लामी मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता ताड़ की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा मार्के हक में फतह अजीम हासिल हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज के जुर्रत और बहादुरी के दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दोस्त ममालिक इस कामयाबी को और अपनी फतह समझते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को हम इस्तेकाम की राह पर लाए। मुआशी कामयाबी के लिए सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में मुस्बत पेशरफ्त। अफगानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमा की मीटिंग में अस्करियत पसंद के लिए सरहद अबूर न करने पर जोर। जराये का यह कहना है कि काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमा के इजलास में करारदाद मंजूर हुई है। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयां करने में बागी तस्वुर होंगे। अफगान उलमा ने कहा है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। मुतालबा किया गया है कि किसी को अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त न दी जाए। बरतानिया, कनाडा समेत 52 ममालिक का अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। तालिबान की जनब से इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर जारी बयान के मुताबिक खवातीन तालीम और सियासी जिंदगी से महरूम, इनकी इज्जत वकार खतरे में है। सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, मजहबी और नस्ली अक़लियतों पर जुल्म जबर और बेजा गिरफ्तारियां जारी हैं। तालिबान की जालिमाना सजाएं इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तालिबान की कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी और अमन व तरक्की के लिए खतरा करार। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के इक़दाम किए जाएं, आलमी बरादरी से मुतालिबा। मुल्क के हालात है वो पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ गिरा के दुनिया को दिखा दिया कि तादाद में हम कम तो होंगे, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखें कि उनको हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। एक जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं। गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सियासी जमात को लेकर केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। केपी हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। पाकिस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बिलावल बेटा यहाँ आए हैं तो हमारी बात करें, सियासत ना करें।
खातून का बिलावल भुट्टो को दौराने गुफ्तगू लकमा, सियासत की बात ना करूं तो आपकी क्या बातें करूं मैं। बिलावल भुट्टो का मुस्कुराकर जवाब खातून की बिलावल भुट्टो को सेहत और जिंदगी की दुआएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बात करने से इनकार, पीपल्स पार्टी से राब्ता बढ़ाने को तैयार। जराये के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी को 2 रोज कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को दावत नहीं मिलेगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। जो इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी जीरन बना दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके, कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अडियाला के बाहर एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। ये मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का मंशियात के समग्रों से गठजोड़ है, परफॉर्मेंस 0 है। ऑपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की दावत दी, हालात वहां के आए जहां से वापस मुश्किल है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम आगे बढ़े थे, अब 40 कदम पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जिस फौज ने भारत के खिलाफ जंग जीती इसके खिलाफ हर्जा सराई की थी। बारहा कहा कह चुके कि ऐवान को फौज और अदलिया के मुखालिफ बयानात के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ऑपोजिशन अब बातचीत बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। अगर आप खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं और मुलाकातों के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की अंधेरी में? अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं अभी तक कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, तो पूरे मुल्क को बताओ ना, क्या बुशरा बीबी की ट्वीट है? क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे हो? -1 हुआ तो कोई बाकी रहेगा ना, हालात आपस कंट्रोल में आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं अडियाला जेल धरने पर वाटर कैनन इस्तेमाल करके हुकूमत ने हालात को बेकाबू करने की कोशिश की। बानी के ट्वीट को बहाना बनाकर मुलाकातें रोक दी गईं। क्या बुशरा बीबी ने भी ट्वीट किया है? उनसे भी मुलाकातें बंद हैं। हम जमहूरियत के लिए चलने को तैयार हैं। ये जमहूरियत नहीं हाइब्रिड निज़ाम है। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। हुकूमती वज़रा झूठ बोल रहे हैं, आप सूबों को अपना मुखालिफ कर रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। पीटीआई ने बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा कर दिया। अली जफर, हामिद खान, आजम सवाती और मशाल यूसुफजई के नाम चेयरमैन सेनेट को अरसाल। कमेटी अडियाला जेल में बानी को और इनकी अहलिया के हालात का जायजा लेगी। कानूनी तौर पर सेनेटर्स मुलाकात और सहूलियात देखने के मजाज हैं। किसी में जरूरत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए। असद कैसर का गवर्नर राज की बाज कश्त पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा पीटीआई अमन चाहती है, बताया जाए फैसल करीम खुदी का बयान पार्टी पॉलिसी है या नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। लाहौर में बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रवायती त्यौहार की तारीखों की मंजूरी दे दी।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं बसंत ऑर्डिनेंस 2025 को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। हर डोर और फरोख्त कुनिंदा को QR कोड जारी होगा। बसंत से पहले और इस दौरान लाहौर में हर मोटरसाइकिल पर एंटीना लगेगा। मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम शुरू हो रही है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा बसंत अवाम की है, इसकी कामयाबी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हिफाजत वज़ीर आला की अवलीन तरजीह है। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर में महंगाई की औसत शरह में इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, महंगाई का दबाव बरकरार। IMF के मुताबिक सिंध में बिजली ट्रांसपोर्ट महंगाई होने में अफरात ज़र बुलंद सतह पर है। खैबर पख्तूनख्वा में जरूरी अशिया की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में घी, आटा और सब्जियों की कीमतें मुसलसल बुलंद हैं। महंगाई में इजाफे ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। अमेरिका के एक्सिम बैंक ने रेकोडिक में कानकुनी में मदद के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम, कहा आइंदा बरसों में एक्सिम बैंक के प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग $2 अरब तक जाएगी। फाइनेंसिंग से आला मेयार के कानकुन आलात और खिदमात रेकोडिक की तमीर के लिए दरकार होंगे। अमेरिका में 6,000 और पाकिस्तान में 7,500 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। कमीशन की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत को फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्जमान की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला आज जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों यूट्यूबर्स को हिदायत की है कि 10 दिन के अंदर मुतल्लिका अदालत से रजू करें। मुल्जमान के खिलाफ गेमिंग ऐप स्कैंडल, साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। कोर कमांडर क्वेटा की यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के तलबा उस्ताजा के साथ खसूसी नशिस्त, सूबे की तरक्की, अमन अमान और नौजवानों के मुस्बत किरदार पर बातचीत। कोर कमांडर ने नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में फाल किरदार अदा करने की तरगीब दी।